हम भगवा पहने, वो भी भगवा लेके चले हैं, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अलग बात है 2 करोड़ नौकरी नहीं ला पाए, अच्छा दिन नहीं ला पाए, विजय माल्या को नहीं ला पाए, नीरव मोदी को नहीं ला पाए, नौकरी नहीं ला पाए। तो आपके शासनकाल में पैटर्न गन चलती है, लाठियां चलती है, कील चलती है, आंख फूट जाती है। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, खालिस्तान है, मुसलमान है, क्या है? आप राम भक्त हो, रामलला के दान को भी लुटवा दिए आपने। एक एक करके साधु जी बात नहीं, संत बात ठीक, ठीक। आपने कहा इस्तीफा पाकिस्तान जिम्मेदार है, किसने कहा? किसने? ये बताइए कौन जिम्मेदार? अमित शाह नहीं जिम्मेदार इसके है? कौन जिम्मेदार? कैसे जिम्मेदार है ये बताइए। गृह विभाग उनका है, पूरा का पूरा विभाग उनका है, दिल्ली में उनकी सरकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, या मोदी जी हैं स्वयं? मोदी जी ने कहा तो मोदी जी दे दें। तो जो जिम्मेदार था, जिसकी जिम्मेदारी, तो उनका इस्तीफा तो हो गया शिक्षा मंत्री जी वो तो पेपर लीक पे था, लाठी चलाने वाला थोड़ी, AK-47 बिहार में चलाने वाला थोड़ी। कौन चलाएगा? जब मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है तो मुलायम सिंह यादव राम भक्तों के यदमुल्ला हो जाते हैं, मुल्ला मुलायम हो जाते हैं। इनमें क्या हो गया? मीठा मीठा गप-गप, तीता तीता थू। हमारे देश का ये नैतिकता के आधार पे ये परंपरा रही है कि किसी के विभाग में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस के 8 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था, कितने जेल चले जाते थे। आप एक लाइन लिख के इस्तीफा नहीं दे सकते? आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, संविधान भक्त हो नहीं हो सकते, गृह मंत्री जी आप नौजवान भक्त नहीं हो सकते, आप राम भक्त नहीं हो सकते, आप कृष्ण भक्त नहीं हो सकते, आप किसी देवी देवता के भक्त नहीं हो सकते। वो कुर्सी भक्त हो सकते हैं, वो मंत्रालय भक्त हो सकते हैं, वो सत्ता की मलाई लूटने खाने वाले भक्त हो सकते हैं, इससे ज्यादा बीफ बेचने वाले भक्त हो सकते हैं, बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले, धन बटोरने वाले भक्त हो सकते हैं। जो राम को लाए उसको आप सर्टिफिकेट देंगे? ये बात है, राम को जिसने पूरे जगत को लाया, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा? राम को लाए। कबीर साहब ने कहा राम 4 हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़ बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। आप राम को वो लाए, उस राम का नाम लिए जिस राम से कुर्सी मिल जाए, जिस राम से अंधभक्त बन जाए, जिस राम से हिंदू मुसलमान की खाई बन जाए, जिस राम से सत्य को दबा दिया जाए। आप राम, ये राम का नाम लेते हैं। राम को कहा अफगानिस्तान में राम फंसे थे क्या? इंग्लैंड में राम फंसे थे क्या? राम हमारे हृदय में रहते हैं, राम हमारे अयोध्या में स्वयंभू राम हैं। आप राम को नहीं ला सकते। राम के नाम पे आप ठग करके भाजपा की सरकार लाए हैं, सनातन का अपमान किए हैं, संतों का अपमान किए हैं, गौ माता का वध करवाए हैं, एक मानवता इंसानियत को आपने तार तार करवाया है। आपने सत्य बोलने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर गोली चलाने का काम किया। और जब हमारा नौजवान देश का फांसी लगा के मर जाता है पेपर लीक पे, अपनी आवाज चलाता है, तो उस पे आप पैटर्न गन चलाते हो, लाठी मारते हो। महिलाओं को उसके गुप्ता प्राइवेट पार्ट्स में उस लाठी मारा जाता है। इसका जिम्मेदार क्या है? ये गलत है। तो ये गलत है, ये जिम्मेदारी है, तो उसको जिम्मेदारी वो ले। वो आप ये बताओ, हर जिम्मेदारी नेहरू जी की हो जाती है, कांग्रेस की हो जाती है, अखिलेश की हो जाती है, मुलायम की हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लो आप देखो, आप लो, लेना पड़ेगा आपको, आप लो ना, आपको लेना पड़ेगा। इसी बात से विपक्ष के साथ विपक्ष की आवाज पूरे देश की आवाज है, पूरे जनता की आवाज है कि अमित शाह आप इस्तीफा दो, गृह मंत्रालय आपसे नहीं चल सकता। आप कभी आप कहते हैं चुनाव मांगते हैं, घुसपैठी आ गए, कहीं कहेंगे घुसपैठी हम निकालेंगे। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ सर, आप चिख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये गुस्सा जायज है, लेकिन ये गुस्सा आपको झारखंड पे क्यों नहीं आता? हेमंत सोरेन के इस्तीफे पे क्यों नहीं आता? बच्चे तो वहां भी मर रहे हैं। ये पहले ये करें ने, गृह मंत्रालय इनका विभाग पूरे देश में, इनका ही पूरे देश में एक छत्र राज है। पहले इस पे बात हो जाए। वहां तो गठबंधन की सरकार, वो गठबंधन की सरकार, उस पर राहुल जी भी बोल चुके हैं कि नहीं होना चाहिए। वहां क्यों नहीं जा रहे? यही सवाल ये जाएंगे, वो जाएंगे। आप ये बताओ, वो इस्तीफा ये पहले बताओ, चोर अपना चोरी करेगा कि दूसरे चोर के बारे में बताएगा? एक चोरी आपको दरोगा पकड़ ले तो पहले आप अपना सफाई दोगे कि जाओगे अरे साहब वहां चोरी हो रही, वहां चोरी होगी, वहां के लिए आवाज उठाया जाएगा, वहां के लिए भी हम लोग उठाएंगे आवाज। लेकिन पहले आपने बहुत लूटा है, आपने बहुत मारा है, नोटबंदी के नाम पे, GST के नाम पे मुलायम को मुल्ला बनाया। अखिलेश मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से धुलाया जाता है, उसे टोटी चोर कहा जाता है। राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा जाता। और राहुल गांधी विदेशी है, अखिलेश यादव है, इसलिए वो
सनातनी नहीं है, हिंदू तो अमित नहीं शाह है। जी इस्तीफा दे देंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा? इस्तीफा पहले अमित जी दे, गुस्सा तो तब शांत होगा जब भाजपा पूरे सत्ता से चली जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन, क्योंकि भाजपा ने लूटने का काम किया। मतलब मोदी जी से भी दिक्कत है आपको? अरे जो कहता हो हम बीफ दूसरे नंबर पे बेच रहे हैं भारत, उससे दिक्कत नहीं होगी हमें। जो एफ-16 फाइल में जिसका नाम आता हो, जो मंदिर संतों का अपमान करके संतों को बैठा के अपने संकल्प लेके प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करवाता है, शंकराचार्य का अपमान किए, बैठकों की चोटियां खींची गई, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आंदोलन किया तो बोले ये खालिस्तानी है। ये प्रधानमंत्री, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला तो कोई नहीं है। 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, कहां चला गया, कहां चला गया? केवल ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये तो मानेंगे ना सर, मोदी जी ने देश का नक्शा बदल दिया ना। हाँ, नक्शा गुरु बनाने की नक्शा बदल दिया। दो प्रकार के सनातन हो गए, दो गाय हो गई भाजपा के, मोदी जी ने बना दिया, एक गाय खाओ, एक गाय पूजो, गाय को घर के अंदर खाओ। ये भाजपा को अलग बनाया, आसाम की भाजपा के गाय के अंदर खाओ, पश्चिम बंगाल में मछली भात खाओ, 14 वर्ष बाद खाओ। इन्होंने नक्शा बना दिया कि आज पूरे देश का नौजवान रोड पे, पेपर लीक हो गया, किसान रोड पे, गरीबों की दवा नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही, सत्य बोलने वाले की जगह नहीं मिल पा रही। ये इन्होंने नक्शा बदल दिया कि अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका कह रहा है कि हम यहाँ 0 टैरिफ पे बेचेंगे। ये इजराइल के साथ में जाके खड़े हो जा रहे हैं, इजराइल में डांस करने का काम इनका नाम आता है। इन्होंने नक्शा बदल दिया, बाबा साहब के संविधान को इन्होंने बदलने का पूरा प्रयास कर दिया, बदल भी दिया। लेकिन मोदी जी की इनके पास 2 प्रकार का कानून है, अगर भाजपा का जो है उसके लिए अलग कानून हो गया, और गरीब जनता विपक्ष के लिए दूसरा कानून। इन्होंने ये नक्शा बदलने का काम किया। लेकिन मोदी जी की माँ को आप गाली देंगे तो आपका खून नहीं खोलेगा, आपको अच्छा हम उसका विरोध करते हैं। और एक गरीब के माँ की गाली मिल रही है तो उसका, ये देश का कानून है। जो मोदी जी की माँ है वो एक गरीब की भी माँ है। मोदी जी के गरीब माँ को गाली कोई दिया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। गाली किसी को नहीं देना चाहिए। और जो सबको गाली दिया जा रहा है, जिनके जात का पता नहीं, राहुल गांधी का अगर जात का पता नहीं तो उसके माँ को गाली नहीं हुई, पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है। क्या बात करते हैं? आपको इतनी मोहब्बत राहुल गांधी से क्यों दिखी? हमको मोहब्बत राहुल गांधी से नहीं, हमको मोहब्बत सत्य से, इंसाफ से। तो मोदी जी हमारे देश से। मोदी जी सत्य नहीं बोलते? कहाँ एक सत्य वचन आप बता दीजिए। लग रहा है मोदी जी का चश्मा आपके अंदर चल रहा है क्या? अरे आपको भी भय नहीं है क्या? मतलब एक गरीब आदमी, फकीर आदमी पीएम बन गया, ये पच नहीं। कहाँ फकीर थे? मोदी जी गरीब ही है। कहाँ है गरीब? हाँ गरीब है, झोला उठाए चल दे, गरीब है तो गरीब हैं। वाह, ऐसे गरीब हो जाएंगे तो हमारा देश तो। इतना नफरत है मोदी जी से? नफरत मोदी जी से नहीं, उनके नीतियों से, उनके विचारधारा से। अरे ऐसे गरीब आपने बता दिया, विश्व का इतना बड़ा गरीब मोदी जी। आपके मोदी जी जो दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए कितना ड्रेस मोदी जी पहनते हैं। आप नहीं चाहते हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चले? हाँ, मोदी जी ने पहुंचा दिया, हवाई चप्पल पहनने वाले को फांसी चढ़ा दिया, नौजवान फांसी लगा के मर गया। मोदी जी से ज्यादा झूठ बोलने वाला मैं समझता हूं, अगर गूगल पे भी कहीं सर्च करेंगे तो आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, आ जाएगा उनका नाम। हमें मोदी जी से नहीं मतलब। ये देश की आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देश के सभी अमीर गरीब ने मिलकर के अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। और उस स्वतंत्रता में आरएसएस या इनके लोग का कोई योगदान नहीं था। अब जब ये लोग आ गए, जिस दिन से आए हैं, उस दिन से अपना मनुवाद संविधान को बदलना चाह रहे हैं, और मानवता बदलना चाह रहे हैं, इंसानियत बदलना चाह रहे हैं, कानून बदलना चाह रहे हैं। कहीं 3 तलाक, कहीं मुसलमान, कहीं मजार, कहीं अब्दुल्ला खान, अजमल, हाफिज, आरिफ, यही चल रहा है। इसके लिए मोदी जी आए। मुसलमानों के नाम बहुत याद है आपको? अरे मुसलमान, आप मुसलमान ही हैं या हिंदू हैं? ये देखिए, हम मानव हैं। आप पहले बताइए, इतना मुसलमानों के नाम? ये मुसलमान का नाम क्या देश में आजादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? जब हिंदुओं का अपमान होता तब आपको नहीं तकलीफ होता? अरे क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव हमने ये कहा, एक बात है, हिंदू हो या मुसलमान, गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत। अगर मानवता इंसानियत से हट गया तो मुसलमान नहीं है, और उससे हट गया तो कोई हिंदू और सनातनी नहीं है। आपको मुसलमान से नफरत है? क्यों होगा नफरत मुसलमान से? मुसलमान से अगर हमारा नफरत हो गई तो हमारी साधना नहीं होगी। हमें किसी से नफरत नहीं है। नफरत वाले भी हैं तो उससे भी नफरत नहीं है। हम सोचेंगे कि इसको मिलाएं और उसका नफरत केवल दूर कर दें, इसे मानव है, इसे सतमार्ग मिल जाए। हम उसमें के हैं। हम ये नहीं कहते ठोक दो,
योगी बाबा कहते हैं जिस भाषा में सीखोगे उसी भाषा में सिखाएंगे। संत अपनी भाषा में सिखाता है। वृक्ष ने कबहू फल भके, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। संत न छोड़े संतई कोटि मिले असंत। ये नहीं कि जिस भाषा में आप समझाओ, आप हमको गाली दो हम भी गाली दें, हम आपको दूसरे शब्दों में समझाएं।